बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपको ये मालूम है कि फ़िनटेक क्या है और इस्लामिक फ़िनटेक किसे कहते हैं? या आप ये जानते हैं कि फ़िनटेक के ज़ुमरे में कौन कौन से मौज़ूआत आते हैं? तो आज से अगली कुछ वीडियोज़ के लिए हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं, इसका एक तारुफ़ और इसके ज़ुमरे में आने वाली चीज़ें या इसके तहत आने वाले कौन कौन से ऐसे मज़ामीन हैं जो इस्लामिक फ़िनटेक के तहत आते हैं। इस्लामिक फ़िनटेक में यहाँ दो अल्फाज है, एक है इस्लामिक और दूसरा है फ़िनटेक। सबसे पहले इस्लामिक को समझते हैं। तो आप में से तकरीबन सब ही जानते हैं कि इस्लामिक का लफ्ज़ इस्लाम से निकला है, और जब हम किसी चीज़ के साथ इस्लामिक या इस्लामी का लाहिक़ा लगाते हैं तो वहाँ दावा ये होता है कि ये चीज़ या ये जो तरीक़ेकार है ये आम रिवायती ढांचे से मुख्तलिफ और अलग है, अपने फ़लसफ़े में, अपने मकासद में और अपने तरीक़ेकार में। और आम रिवायती ढांचे से ये चीज़ इस माने में भी मुख्तलिफ है कि ये इस्लामी उसूलों के तहत काम करता है। तो फ़िनटेक के साथ इस्लामिक का नाम लगाने का मतलब भी यही होगा कि फ़िनटेक के वो तरीक़े और वो चीज़ें जो आम रिवायती ढांचे से मुख्तलिफ और इस्लामी उसूलों से हम आहंग है। जहाँ तक दूसरा लफ्ज़ है फ़िनटेक, तो ये दर हकीकत दो अल्फाज के मजमुआ से बनाया गया है। एक लफ्ज़ है फ़ाइनांस और दूसरा लफ्ज़ है टेक्नोलॉजी। फ़ाइनांस का पहले 3 लेटर या हरूफ ले लिए गए हैं FIN, और टेक्नोलॉजी से शुरू से 4 हरूफ ले लिए गए हैं TECH, और दोनों को मिलाकर ये मजमुआ बना लिया गया और ये नाम रख लिया गया फ़िनटेक। अब फ़िनटेक में जो दो अल्फाज है फ़ाइनांस, उसको भी आप में से अक्सर जानते हैं कि फ़ाइनांस के तहत पैसे से मुताल्लिक़ तमाम उमूर शामिल होते हैं, ख्वाह तिजारत करना, सरमायाकारी करना, बजट और इसी तरह इसके अलावा जितनी भी फ़ाइनांस की चीज़ें हैं वो सारी इसमें आती है। और जहाँ तक टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी कदीम ज़बानों में इसका एक अलग तसव्वुर था, यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन 20वीं और कंप्यूटर के वजूद में आने के बाद अब टेक्नोलॉजी का मफ़हूम बदल गया है, और अब इसका मफ़हूम यूँ बताया जाता है कि जदीद डिजिटल इख्तिराआत और ईजादात, इसी तरह सॉफ्टवेयर्स, मस्नूई ज़हानत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और इसके अलावा जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स वगैरह हैं वो सारी की सारी यानी जो डिजिटल चीज़ें हैं वो सारी की सारी जदीद इस टेक्नोलॉजी के लफ्ज़ के अंदर आती है। फिर जब इन दो अल्फाज का मजमुआ मिला दिया गया, फ़िन और टेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, तो अब इसका मफहूम यूँ हो गया कि मालियाती मामलात या मालियाती खिदमात और सर्विसेज को फराहम करने या उनको बेहतर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना। इसकी एक आसान मिसाल आप यूँ समझ लें कि पहले बहुत सारी चीज़ें कैश के ज़रिए होती थी, आजकल डिजिटल हो रही है। बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दाखिल करना हो तो वो ऑनलाइन हो जाता है, या जो ऑनलाइन बैंकिंग है, ब्रांच लेस बैंकिंग जिसको कहते हैं, वो भी फ़िनटेक ही की एक सूरत है। तो बहरहाल फ़िनटेक का मतलब यही हुआ कि मालियाती खिदमात और सर्विसेज मुहैया करने या उनको बेहतर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना। अब जब इसके साथ इस्लामिक का लफ्ज़ लगता है कि इस्लामिक फ़िनटेक, तो अब ये 3 अल्फाज का मजमूआ हो जाएगा, इस्लामिक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी यानी इस्लामी मालियाती टेक्नोलॉजी। और इसका मफहूम यूँ हो जाएगा कि मालियाती मामलात या खिदमात और सर्विसेज फराहम करने या उनको बेहतर करने के लिए जो टेक्नोलॉजी, जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, उनको शरीयत और इस्लामी उसूलों के तहत लाना और इस्लामी उसूलों से हम आहंग करना, ये मफहूम हो जाएगा इस्लामिक फ़िनटेक का। अब इसके तहत सिर्फ इस्लामिक फ़ाइनांस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी जहाँ जहाँ पर भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है वो भी इस्लामिक फ़िनटेक के तहत आ सकती है। मसलन हलाल फूड्स से मुताल्लिक जितने ऐप्स हैं या वेबसाइट जहाँ ई-कोड्स वगैरह बताई जाती हैं, या इसके अलावा भी कॉस्मेटिक्स और अद्वियात के लिए जो ऐप्स, यानी जहाँ जहाँ पर भी डिजिटल सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं उनको इस्लामी उसूलों के तहत लाना और इस्लामी उसूलों से हम आहंग करना, ये इस्लामिक फ़िनटेक में आएगा। और इसके अलावा जो सबसे अहम इसके तहत जो टॉपिक्स आते हैं उनमें ब्लॉकचेन है, उनमें क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो एसेट्स हैं जो बहुत मशहूर है। इसके अलावा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इसके तहत आते हैं,
اور اس کے علاوہ NFT اس کے تحت آتی ہے، تو اور بھی کچھ ایسے اہم چیزیں ہیں جو اسلامک فن ٹیک کے تحت آتی ہے یا فن ٹیک کے تحت آتی ہے، اور اس کو اسلامائز کرنے اور اسلامی اصول سے ہم آہنگ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے۔ تو آئندہ انشاءاللہ کچھ ویڈیوز کے اندر ہم اسی طرح آسان اردو میں بلاک چین، کرپٹو ایسٹس، سمارٹ کانٹریکٹس، NFT اور اس طرح کے جو دیگر موضوعات ہیں جو اسلامک فن ٹیک کے تحت آتی ہیں ان کو انشاءاللہ مختصراً ان کا تعارف